दोस्तों, भारतीय वजारत दफ़ा ने 7 मार्च 2025 को ऐलान किया है कि इन्होंने रूसी कंपनी रोसनबोरन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का मुआहदा किया है, जिसके तहत 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदे जाएंगे। ये इंजन भारत के T-72 टैंक की अपग्रेडेशन का हिस्सा होंगे। ये इंजन मुकम्मल तैयारशुदा, जुज़वी तौर पर असम्बल शुदा और मुकम्मल तौर पर गैर असम्बल शुदा हालत में फराहम किए जाएंगे। लेकिन वजारत दफ़ा ने यह नहीं बताया कि कितने इंजन किस हालत में फराहम किए जाएंगे। भारतीय फ़ौज के पास तकरीबन 2400 T-72 टैंक हैं, जिनमें से 1000 टैंकों को जदीद बनाया जाएगा। T-72, जिसे भारतीय फ़ौज में अजय के नाम से जाना जाता है, 1970 की दहाई में भारत में मुतारफ़ करवाया गया था और ये इस वक्त 780 हॉर्स पावर इंजन से लैस है। 1000 हॉर्स पावर का नया इंजन नस्ब करने से भारतीय फ़ौज के T-72 टैंक की मैदानी नकलो हरकत और जंगी सलाहियत में नुमायाँ बेहतरी आएगी। यह अपग्रेडेशन मेक इन इंडिया के तहत की जा रही है, जिसमें रूस से हासिल करदा टेक्नोलॉजी की मुंतकली यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंजनों को भारत में असम्बल और तैयार किया जाएगा। भारतीय हुकूमत ने सरकारी तौर पर इंजन का मॉडल नहीं बताया, लेकिन गालिब इम्कान है कि ये V92S2F इंजन होगा। यह रूस का एक जदीद इंजन है जो T90S और जदीद T-72 टैंकों में इस्तेमाल होता है। यह इंजन आला कारकर्दगी, बेहतर कूलिंग सिस्टम और ज़्यादा टॉर्क की वजह से मशहूर है। T-72 टैंक वज़न में 41 टन का है, जो इसे एक हल्का फुल्का टैंक बनाता है। सोवियत यूनियन ने इसे ख़ास तौर पर वारसा पैक्ट ममालिक के मुताबिक डिज़ाइन किया था ताकि ये इन ममालिक की सड़कों और पुलों पर आसानी से चल सके, ताहम इसकी पावर टू वेट रेशो ज़्यादा नहीं थी। T-72 का पुराना 780 हॉर्स पावर V46-6 इंजन दूसरी जंग अजीम के T-34 टैंक के V12 इंजन पर मबनी था। इसके मुकाबले में T-90 टैंक, जो 46.5 टन का है, 1000 हॉर्स पावर इंजन के साथ चलता है और इसकी पावर टू वेट रेशियो T-72 से ज़्यादा बेहतर है। 2018 में भारतीय वजारत दफ़ा के डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने भारतीय फ़ौज के T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजनों की खरीदारी की मंजूरी दी थी। उस वक्त इस मंसूबे पर 2300 करोड़ भारतीय रुपए की लागत का अंदाज़ा लगाया गया था। इससे पहले 2016 में इजरायली कंपनी निम्डा ने भारतीय फ़ौज को T-72 इंजन को 1000 हॉर्स पावर तक बढ़ाने और इसे खुद का ट्रांसमिशन, बेहतर कूलिंग और एयर फिल्ट्रेशन के सिस्टम के साथ अपग्रेड करने की पेशकश की थी। ताहम भारत ने एक खुद इन्हिसारी की पॉलिसी अपनाते हुए रूसी इंजनों को तरजीह दी और मकामी तौर पर इनकी तैयारी का फैसला किया। भारत ने रूस के तावन से 780 हॉर्स पावर और 1000 हॉर्स पावर इंजन तैयार करने का लाइसेंस हासिल कर लिया था। 2018 में भारतीय वजारत दफ़ा ने भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर देसी तैयार करदा इंजन फराहम किए, लेकिन V92S2 इंजन जो भारत में तैयार हो रहा था, दरअसल T-90 टैंक के लिए मखसूस था। इसे T-72 के मुताबिक ढालना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके डिज़ाइन में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ दरकार थी। इसी दौरान रूसी वजारत दफ़ा भी अपने T-72 टैंकों को जदीद बनाने के मंसूबे पर काम कर रही थी। दिसंबर 2022 में रूस ने अपनी फ़ौज को T-72B3M मॉडल के जदीद टैंक फराहम किए, जो 1000 हॉर्स पावर के V92S2 इंजन के साथ अपग्रेड किए गए थे। यह नए टैंक खुदकार इंजन कंट्रोल सिस्टम और जदीद कूलिंग टेक्नोलॉजी से लैस थे। यह वाज़ेह है कि भारत ने रूसी इंजन का जदीद तीन वर्जन मुंतखब किया है। यह इंजन ज़्यादा ताकत, जदीद कूलिंग सिस्टम, अपग्रेडेड टर्बोचार्जर और बेहतर खुदकार ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो T-72 टैंकों की कारकर्दगी को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। भारत का ये कदम न सिर्फ फ़ौजी सलाहियत में इजाफा करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत दफ़ाई पैदावार में खुद इन्हिसारी की जानिब भी एक अहम पेशरफ्त है। भारत के T-72 टैंक, जो दहाइयों से ज़ेरे इस्तेमाल हैं, अब जदीद तरीन इंजन और टेक्नोलॉजी से लैस होकर ज़्यादा ताकतवर, तेज़ रफ्तार और मौसर बन सकेंगे।